अब रही बात हमारे एलिब्रेशन और पैराग्राफ की। ठीक है, ये 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, पेपर आपने देखा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 इसका बनकर आता है, राइट ए पैराग्राफ, राइट ए पैराग्राफ ऑन, राइट ए पैराग्राफ on any one of the following, any one of the following approximately in 200 words। हिंदी की तरह ऐसे आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ऐसे अगर सिलेबस में होता तो उसके डायमेंशंस करके लिखने पड़ते हैं ऐसे के अंदर, तो कि जैसे आपने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर इसका इंट्रोडक्शन को 2 पार्ट में डाला, फिर कोटेशन, कोई इंट्रोडक्शन को कोई कोटेशन सपोर्ट कर रहा है। मान लो जैसे विमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपको लिखना है, जो 2013 के मेंस में आया था। 2013 के मेंस में ऐसे राइटिंग आया करती थी आरएस के अंदर, लेकिन 16 का जब सिलेबस चेंज हुआ तो ऐसे राइटिंग नहीं करके सिर्फ पैराग्राफ कर दिया, सिंपल पैराग्राफ, जिसमें 200 वर्ड का एक पैराग्राफ लिखना है, जिसके ज्यादा नहीं, आप 2 पैराग्राफ बना के लिख दो उसको, 100 वर्ड्स के 2 पैराग्राफ बना दो, 70-130 का बना दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसमें किसी प्रकार का ज्यादा इंट्रोडक्शन, कोई विशेष कोटेशंस वगैरह पैराग्राफ में देने की जरूरत नहीं, वो इसमें करना पड़ता है ऐसे राइटिंग के अंदर। फिर ऐसे राइटिंग में लास्ट में ये भी लिखना पड़ता है, इन ए नटसेल, कंक्लूजन भी लिखना पड़ता है अपने को। ये काम आपके हिंदी में है। तो ऐसे राइटिंग आपके आरएस के सिलेबस से हटा दिया गया है 2016 के मेन से ही, 13 के मेन से ही 16 में पैराग्राफ आना स्टार्ट हो गया, जिसमें केवल जो टॉपिक है उसके बारे में आपको 200 वर्ड्स लिखने होते हैं। वो 3 टॉपिक यहाँ ऐसे बना देते हैं, ए, बी और सी, 3 टॉपिक दे देते हैं आपको वो। अब सबसे बड़ी चीज तो ये अननोन है तीनों टॉपिक्स। अगर नोन हो ना तो मैं कह रहा हूं लोगों के पास इतना पे की पावर है कि रटा जबरदस्त, बहुत जबरदस्त तरीके को रट सकते हैं। कोई ये भी कह देना कि आप ये 20 पैराग्राफ तैयार कर लेना, इनमें से एक फंस जाएगा तो हम आज से रटना स्टार्ट कर सकते हैं, 20 दिन में रट के छोड़ दें, 10 नंबर पक्के तैयार हो गए अपने। लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आरपीएस ने तो इसका वो ट्रेंड भी नहीं बना रखा, भाई चलो करंट में से देंगे या सोशल इश्यूज में से देंगे या कोई नैरेटिव पैराग्राफ आएंगे या किसी पर्सनैलिटी, किसी व्यक्तित्व के ऊपर किसी व्यक्ति के बारे में लिखना है वैसा आएगा, या फिर समाज में बढ़ते अपराध के बारे में आएगा, या पुराने ओल्ड ऐसे पैराग्राफ आएंगे, या कोई पिक्चर दे, कुछ पिक्चर के बारे में बताए, ऐसा कुछ नहीं। वो तो 3 टॉपिक दे देते हैं, उन 3 टॉपिक पर आप इंग्लिश लिखिए। अब जब वो इंग्लिश को लिखते हो ना, उस इंग्लिश में आपको ग्रामेटिकली दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वाक्य मेकिंग होना चाहिए, टाइम पर वो पूरा हो जाना चाहिए। सिर्फ करंट का पहली बार अभी वाले मेंस में पूछा था वर्क फ्रॉम होम वाला, जो एक डाल दिया, नहीं तो 18 के मेंस में ये टॉपिक दिया था, जो मार्केट में चलने वाली किसी भी पैराग्राफ की बुक में नहीं है। मार्केट में एक पैराग्राफ की स्टूडेंट एक बुक लेकर आया, उसमें 200 पैराग्राफ्स थे, उसने 200 पैराग्राफ्स को रट लिया, और 18 का मेंस जब हुआ तो वहां पर ये टॉपिक आ गया, ट्रेवलिंग बिल्ड्स कैरेक्टर। बताओ, ये टॉपिक आ गया। मैंने बच्चों को बताया था कि हाँ, विमेन एम्पावरमेंट याद कर लेना, राइजिंग क्राइम याद कर लेना, एजुकेशन पॉलिसी के बारे में याद कर लेना, करप्शन का याद कर लेना, आतंकवाद का याद कर लेना, राजस्थान में पर्यटन याद कर लेना, पोल्यूशन एनवायरमेंटल याद कर लेना, रोल ऑफ मीडिया याद कर लेना, साइबर क्राइम याद कर लेना। तो वो टॉपिक होते हैं ना। और उनमें से कुछ नहीं आकर नया आ गया कि ट्रेवलिंग बिल्ड्स कैरेक्टर, यात्रा चरित्र का निर्माण करती है। इसलिए आप लेखन कौशल देखना चाहते हैं। अब इसमें कंटेंट से इतना फर्क नहीं पड़ता, मेन तो यात्रा चरित्र निर्माण करती है। जिसमें आप फटाफट से 200 वर्ड एक पन्ना भर दो वहां पे, वो पन्ना जब फिल करो तो उसके अंदर क्या हो कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर डिस्टर्ब है और उसने एग्जामिनर ने अगर गलती से आपका पढ़ लिया, जैसे 2016 के मेंस में कॉपी को पढ़ा था बिल्कुल, और अभी 21 कॉपी सुनने में ये आ रहा है, अभी आई नहीं 21 कॉपीज की, रिजल्ट फाइनल नहीं आया अभी। 21 कॉपीज के अंदर भी क्या हुआ है, बिल्कुल हर चीज को कब पढ़ा है। लेकिन 18 का जो मेंस हुआ था ना,
उस मेंस को देने वाले और सेलेक्टेड वाले विद्यार्थी काफी लकी थे। ठीक है, क्यों थे? कि उनके कंपोजिशन में उनका पन्ना भरा हुआ है, उसके एक भी सेंटेंस को, एक भी वर्ड को नहीं पढ़ रखा है, बस पीछे रेड पेन से ऐसे टिक कर रखे हैं 3 और करके नंबर टिका रखे हैं 8, नंबर 7। अब उनको ओरिजिनल अभी हम चेक करें ना, तो उन 8 वालों के नंबर आ रहे हैं 2, 7 वाले के नंबर आ रहे हैं 1.5। अब बताइए आप लोग, बताओ कितना गलत हुआ था उस समय? सही कहा मैंने? सही है ना? तो 18 के मेंस की कॉपी आप जितने देखो उसमें देखना कंपोजिशन को बहुत कम चेक कर रखा है, बस पेज फिल कर रखा है, पीछे टिक लगा रखा है उसको बस, और उस टिक के आधार पर ही नंबर दे रखे हैं बस, कि किसी को 7, किसी को 9, लेटर में 9 नंबर तक दे रखे हैं, 9.5 नंबर तक लेटर में दे रखे हैं, बताइए। लेकिन 16 में 4 नंबर, 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3.5 नंबर, कोई स्पेलिंग गलत उस पर गोला कर रखा था, उसको गोला कर रखा था, कोई ग्रामेटिकल सेंटेंस गलत था तो उसको भी गोला कर रखा था, ऐसा कर रखा था उसके अंदर। तो वो बिल्कुल सही चेकिंग हुआ था। 13 में सही चेक हुआ, 16 में सही चेक हुआ, अभी 21 में भी सुनने में आ रहा सही चेक हुआ। बताए कॉपी ज्यादा नहीं तो पता चल जाएगा उसका भी, लेकिन 18 में इन्होंने ऐसे ही निकाला था वहां पर, ये चक्कर है। बहुत कॉपीज है मेरे पास, कम से कम 150-200 कॉपीज मेरे पास पड़ी हुई है, सेलेक्टेड लॉन्ग की पड़ी हुई है। तो उसमें मैंने जब मैं पढ़कर देखा ना, तो कोई वाक्य का मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा था। आई यार पता नहीं क्या था सेंटेंस, आई ट्रेवल जर्नी ऐसे, जबकि वहां सेंटेंस आना चाहिए था आई हैव ट्रेवल, लेकिन उन्होंने लिख रखा आई ट्रेवल, तो ही टिकता, मतलब पढ़ा नहीं उसको, पीछे केवल रेड से टिक कर रखे हैं ऐसा। तो अपने तो ऐसा मत सोचो कि 18 में ऐसा, क्योंकि 21 में ऐसा नहीं हुआ, जब तो मेरिट डाउन चली गई। तो आप तो कोशिश करो सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका सही बने जिस भी टॉपिक पर आप लिख रहे हो। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको जरूरत पड़ेगी इसकी वोकैबुलरी की, फिर उसके बाद में उसकी स्पेलिंग की जरूरत पड़ेगी, ये तैयार होने के बाद फिर आपको ग्रामर की जरूरत पड़ेगी, आर्टिकल की, प्रीपोजिशन की, मॉडल की, टेंस की, वाक्य निर्माण करने में। और ये 3 आपके पास तैयार है, तो फिर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि कौन से सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं कह रहा हूं ये चीज तैयार कर लीजिए आप, तो इन चारों पे कमांड कर लो। कोई भी मोस्ट पैराग्राफ याद करने की जरूरत नहीं है, किससे पूछने की भी जरूरत नहीं है कि कौन सा आएगा, और आपको रटने की जरूरत भी नहीं है। जिस पे भी आए, हाँ हिंदी में उसके बारे में थोड़ा कंटेंट जरूर पढ़ो। मान लो उसके बारे में हिंदी में पता नहीं तो अपन इंग्लिश बनाकर कैसे लिखेंगे, इसलिए हिंदी में उसके बारे में कंटेंट तो पढ़ो। कि जैसे मान लो कोविड-19, अब कोविड-19 ने कैसे इफेक्ट किया इंडियन इकोनॉमी को, इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो ये आ जाए, इस पे सीधा पैराग्राफ लिख दो, ये मत बताओ यहां पर कि कोविड-19 इसके इसके चाइना की वुहान शहर से हुई, इसके सिम्टम्स ये थे, फिर ये मेडिकल फैसिलिटीज दी गई, कितने लोगों की डेथ। आपको पूछा क्या है कि कोविड-19 का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव। तो पहले तो थोड़ा सा बता दो कि टाइम टाइम पे जब भी एपिडेमिक्स, महामारियां आती है, या नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदाएं आती है, तो जितने प्राकृतिक आपदाएं आई है वो तो दो चीजों को लॉस करती है, एक तो पब्लिक लॉस करती है और एक इकोनॉमी को लॉस करती है। तो थोड़ा पैराग्राफ बताते हैं, एग्जाम में लगे कि हाँ स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग अपने व्यूज देना चाहता है, यहाँ पर अपनी ओपिनियन देना चाहता है। बुकिस लैंग्वेज मतलब ना, अपनी खुद की भाषा बना कर लिखो इसको, कि जब जब भी प्राकृतिक आपदाएं आती है, एपिडेमिक्स आती है, ब्रोकआउट होती है, पब्लिक लॉस होता है, इकोनॉमी को बड़ा क्रिटिकल बन जाता है। ऐसा ही रिसेंटली 2020 के अंदर कोविड-19 के टाइम पर हुआ। कोविड-19 ने विश्व की, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह क्या कर दिया, बदल दिया, और हमारे जीवन के पाठ्यक्रम को पूरी तरह बदल दिया है। ऐसे आपके माइंड में आपके विचार, मतलब आपकी जो आवाज आपके माइंड में जो आ रहा है ना, वही लिख दो, वही सब सही है। बस वो जो है वो वोकैबुलरी वाइज सही हो, उनकी स्पेलिंग सही हो, तो वोकैबुलरी तो क्या सही रहेगी सही। ये अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी कहेंगे तो वोकैबुलरी तो सही रहेगी, बस इकोनॉमी की स्पेलिंग सही हो। अब इकोनॉमी लिखेंगे या द इकोनॉमी लिखेंगे या एन इकोनॉमी लिखेंगे, वो ग्रामर काम करेगी। और वाक्य कैसे बनेगा, कि जैसे कोविड-19 वैश्विक महामारी ने हमारे जीवन की अर्थव्यवस्था को, हमारे जीवन के पाठ्यक्रम को बदल दिया है। आप लिखोगे द पैंडेमिक कोविड-19 हैज चेंज्ड। तो ये ट्रांसलेशन जिसको बढ़िया आते हैं ना अच्छी तरह, वो कर सकते, बदल दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज चेंज्ड,
द कोर्स ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन के पाठ्यक्रम को। अब देखो ग्रामर कहां कहां काम आई। ग्रामर ये काम आई कि पेंडेमिक के आगे दा लगाया गया। ग्रामर ये काम आई कि कोर्स के आगे दा लगाया गया। इसके बाद में सेंटेंस स्ट्रक्चर ये काम आए कि आपने हेज चेंज लिखा और आपका वाक्य बना दिया ऐसे ऑटोमेटिक। तो ऐसे मैचिंग कर करके आपको बदलना है। कभी आपको लिखने के लिए आ जाए कि आज जगह जगह जिसमें काफी आ रहा है, ब्राइब लेते पकड़ा जा रहा है, करप्शन, भ्रष्टाचार, ठीक है, काफी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को इसमें पकड़ा गया है। तो करप्शन के बारे में जो ही लिखना है तो आपके माइंड में सेंटेंस चालू कर दो बनाना कि भ्रष्टाचार एक सामान्य शब्द है, ये बी फॉर्म का ट्रांसलेशन हो गया। करप्शन इज ए कॉमन वर्ड, जो जीवन के सभी क्षेत्रों में डिस्कशन का एक केंद्र बिंदु बन गया है, विच हैज बिकम ए पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन ऑल द स्पेयर्स ऑफ लाइफ। आज पूरा देश भ्रष्टाचार से पीड़ित हो रहा है। टुडे द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम टेररिज्म, क्योंकि भ्रष्टाचार जीवन के हर क्षेत्र में फैल गया है। बिकॉज इट स्प्रेड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। भ्रष्टाचार का परिणाम राजनेताओं और अपराधियों के बीच अच्छे संबंध का परिणाम है। तो द करप्शन इज द रिजल्ट ऑफ ए गुड रिलेशन बिटवीन पॉलिटिशियन एंड क्रिमिनल्स। ऐसे बनाते चलो बस। तो ऐसे जो थॉट आते हैं ना, उस थॉट को ऑटोमेटिक। तो हिंदी में थोड़ा कंटेंट तो पढ़ो, थोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइबर क्राइम के बारे में, कोई और टॉपिक के बारे में, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, ये सब चीजें फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर पढ़ते रहते हैं करंट वगैरह के अंदर। तो ऐसे थोड़ा थॉट पढ़ो। अब उनको ट्रांसलेशन को अच्छा तैयार करने से आपको सारे बेनिफिट हो जाएंगे। फिर तक किसी पैराग्राफ को डायरेक्ट रटना नहीं है, वहां पेज फिल करके आना। वहां कंटेंट इतना कोई चेक नहीं करता, बस अंग्रेजी जो लिखी हुई ना, क्योंकि वहां इंग्लिश का एग्जामिनर चेक करेगा आपकी कॉपी को, इसलिए वो इंग्लिश को चेक करेगा। वो ये चेक नहीं करेगा कि भ्रष्टाचार के बारे में आप कितना जानते हैं, ऐसे थोड़ी है। क्योंकि वहां भ्रष्टाचार पे ऐसे नहीं लिखना आपको 500 वर्ड्स का। अगर 500 वर्ड्स का ऐसे होता, या यूपीएससी में आईएएस के अंदर पूरा 50 नंबर का एक ऐसे आता, तो फिर वो आपको ऐसे लिखने की टेक्निक देखता कि निबंध कौशल, ऐसे राइटिंग का एक टेक्निक क्या होती है, उसका डायमेंशंस क्या होते हैं, स्टूडेंट कैसी प्रस्तावना बनाता है, कैसा उसका निष्कर्ष देता है, कितने वो कारण देता है, कैसे उसमें अपनी ओपिनियन डालता है, कैसे वो सुझाव देता है, वो सब चीजें ऐसे राइटिंग में देखी जाती है। पैराग्राफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो टॉपिक आता है उसके बारे में 200 शब्द लिख दो फटाफट से, बस इतना टाइम नहीं होता वहां। सबसे बड़ी चीज ये, वो पन्ना आता है उस एक पेज पूरा भर जाना चाहिए आपको। उस पेज भरे हुए के अंदर ये नहीं होनी चाहिए बस, ताकि एग्जाम में पढ़ ले। मान लो ऐसा पढ़ते नहीं, मान लो पढ़ लिया है कि हमारा बेड लकर वो पढ़ लिया और उसने 2-4 स्पेलिंग गलत देख ली, सेंटेंस स्ट्रक्चर 2-4 गलत बने हुए देख लिए, तो अपना कंटेंट दब जाएगा। फिर वो आपको 2-1 नंबर डालेगा। और गलतियां कुछ नहीं दिखेगी तो पन्ना भरा हुआ दिखेगा तो 5 या 6 नंबर डाल देगा। तो या तो 2 नंबर दे पैराग्राफ में या 6 नंबर दे, तो 4 नंबर की बढ़त हमारे को यहां से मिल जाएगी। बताओ ये बात समझ में आई क्या?